राधे राधे, हरे कृष्णा। चैत्र माह की कामदा एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है कि अगर सुहागिन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वहीं पे कामदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा भी होती है। कामदा एकादशी की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने अपने वैकुंठ के द्वार खोले थे तो उस समय दो राक्षस जो हैं उसमें प्रवेश कर गए थे। उन दोनों राक्षसों ने गलती से कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम ले लिया था, इसीलिए उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। जब उन दोनों ने अपनी इतनी अच्छी गति देखी तो उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि जो भी सच्चे दिल से आपका कामदा एकादशी के दिन पूजन अर्चन और वंदन करेगा उसके लिए आप वैकुंठ का द्वार खोल दीजिएगा। भगवान विष्णु उनकी बात मान लिए थे क्योंकि उन्होंने कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया था, तो इसलिए भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से कामदा एकादशी के दिन मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और वंदना। इससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है और साथ ही हमारी गुप्त मनोकामना गुप्त मनोरथ हमारे पूरे होते हैं। अगर सुहागिन महिलाएं कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बनी रहती है, किसी चीज़ की घर में कमी नहीं रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सांसारिक सुख सुविधाएं भोगकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यह निश्चित बात है। कामदा एकादशी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोटक नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अपने अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे,
तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राक्षस पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत पूजन करने से, कामदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुहागन और महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से गुप्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, गुप्त मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मन चाही मुराद पूरी होती है। कामदा एकादशी करने से जाने अनजाने में किए गए हमारे पापों का नाश होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ द्वार खुलते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से, कामदा एकादशी का व्रत करने से अगर हमारे घर परिवार में कोई भी किसी को गलत चीज़ों की आदत पड़ी है, नशे की आदत है, कोई भी आदत है, तो कामदा एकादशी का व्रत करके, संकल्प करके कामदा एकादशी के व्रत का फल उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो बुरी आदत छूट जाती है। कामदा एकादशी का व्रत पूजन अर्चन भगवान विष्णु का उस दिन करने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं इस संसार में जब तक रहते हैं भोग कर, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के जैसा इस संसार में कोई व्रत नहीं है, इसलिए अवश्य करनी चाहिए कामदा एकादशी की व्रत और कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।